आपने होली पे एक गाना गाया था, लेकिन हम्म। वो गाना सुपर डुपर फ्लॉप हुआ था। गांव में बोलल जाला कि अखाड़ा का लतमरुआ ही जाके आगे पहलवान बनेला। 2015 का जो गाना मैं आपको बता रहा था, हाँ गाने का नाम मैं ढूंढ ढूंढ के, तो गाने का नाम था गन्ना के रस, जी। जो 2015 में सुपर हिट हो गया। हर के ऊपर के 32 नीचे के 36 अभी चवे के 24 बुझाता कि ना। अरे बतावा ये गोरी हमरा गन्ना के रस तोरा ढोढ़ी में सही सही जाता कि ना। अब देखिए गाना है, अगर उसमें मसाला नहीं रहेगा तो कौन सुनेगा। 2016 में सीधा देसी स्टार का एक आपको टैगलाइन दे दिया गया, क्या कारण है, मतलब देसी स्टार ही क्यों? खाटी गाने थे जिसको हम लोग बोलते हैं धोबी गीत, तो उस टाइप के गाने बहुत आने कम हो गए थे। थ्रेसर वाला गाना था, लेला मिक्सी मजा दी गरमिया में, फेसियल वाला गाना था, मर गई मैं गेहूं काटते काटते, हमरे धनिया का पातर कमर। मैंने उसमें 9 गाने बनाए थे उस टाइम। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप बोलती होंगी घर पे कि एक काम कीजिए, चाय पिए हैं तो ग्लास रख दीजिए। कि देखिए आप कितने भी प्रभावशाली हों, कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन जब घर में आप आते हैं ना तो वहाँ गृह मंत्री का ही चलता है। हरनवे धैधे दावत बा, मैंने ये गाना जैसे ही लोगों को बोला तो बोलते यार बहुत ही वल्गर लग रहा है। उसमें कुछ वल्गर नहीं है ऐसा। हर की हाल का कहीं पियवा के अबिन चलू इंजन चापता, नया नया ड्राइवर हरनवे धई धई दाबता। एक मुकदमा आप पे आया जहाँ पे आकांक्षा दुबे एक अभिनेत्री थी, उनकी आत्महत्या उन्होंने किया और इंजाम दोषी आप पे बोला गया। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसमें बोला जाएगा। और दुनिया जानती है कि समर सिंह कभी लोगों में जान डालने वाला इंसान किसी की जान से नहीं खेल सकता है। उनका सबका मानना एक ही है कि समर अभी नहीं समझ रहा है, आने वाले समय में पछताएगा, क्योंकि सपा सिर्फ एक अपने स्टार प्रचारक के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही है। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय वो अपने पीडीए की बात करेगी और बोलेगी समर को टिकट नहीं देना, सपा को नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके बीच में आया हूँ एक नई शख्सियत से, और एक ऐसे शख्सियत से कि जिसे परिचय नहीं देना है। मैं उनके साथ मुंबई में काफ़ी जगह घूमा, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन लोग पकड़ रहे थे, लोग छोड़ नहीं रहे थे। कैसे कैसे लोगों के पास से हटाना पड़ता था, छेड़ना पड़ता था कि नहीं बस कीजिए बस कीजिए बस कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि एक अभिनेता बनना अच्छा है कि बुरा है, उसका भी मैं एक्सपीरियंस ले रहा था। लेकिन जब मैं उनके साथ एक कार्यक्रम में गया और वहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, तो मुझे लगा कि अभिनेता बनना चाहिए। और कोई नहीं, हम सबके बीच में एक देसी स्टार, सुपरस्टार, भोजपुरी सिंगर, कलाकार हमारे बीच में हैं समर सिंह जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह की मेरे दिल में कीमत बहुत बड़ी है। क्योंकि आप भैया हमारे पूर्वांचल से हैं, हमारे पड़ोसी ज़िले जौनपुर से, जो कि जौनपुर से हमारा बड़ा लगाव है। तो बस यही है कि आप सबका प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही कामना करते हैं जी भैया, सोशल मीडिया पे मैंने आपका परिचय देखा, काफ़ी अलग अलग जगह अलग अलग परिचय है। तो मैं एक छोटा सा परिचय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आज आप हमारे चैनल पे जो बातें कहेंगे, आज कोई और नहीं लिख रहा है, कहीं कोई और सत्यापित करता है, कोई और सत्यापित करता है, कहीं जी कोई और लिखा। आज खुद समर सिंह के बारे में बात करेंगे तो ये सत्य हो जाता है। जी। तो परिचय के बारे में मुझे ये जानना है कि आप कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़ाई हुई, कहाँ आप स्कूलिंग हुआ, कॉलेज हुआ, कुछ कॉलेज की बातें, और परिवार में कौन कौन है उस बारे में बात करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा घर आजमगढ़ ज़िले में हमारी मेहनगर तहसील है, जो कि विधानसभा भी है मेहनगर। तो मेहनगर में हमारा जन्म हुआ है और हमारी
स्कूल की पढ़ाई भी मेहनगर से हुई है। फिर मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैं अपनी पढ़ाई आगे पूरी किया और उसी दौरान फिर मैं इस फील्ड में आ गया और अपना काम करते गया तो बेसिक मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। जी, जी। परिवार में भैया आपके भाई-बहन? हाँ, मेरे परिवार में मेरे 2 बड़े भाई हैं, 1 सिस्टर है और सभी लोगों की शादी हो गई है और सब लोग अपने जीवन में मस्त हैं। हमारा जी, परिवार एक है और सारे लोगों का बहुत प्यार रहता है मेरे प्रति, स्नेह रहता है कि भाई हमारा इस जगह पे है। जी। नहीं, नहीं भैया, वो तो मैं आपके बगल का जिला जिला का हूँ, जौनपुर का, हाँ, हाँ, फिर हाँ। भी हमें भी फ़क्र होता है, कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ मेरे बगल का जिला है। जी, तो जी। फ़क्र जब मुझे एक जिला के बगल में जिला वाले को हो रहा है, तो आपके भाई और माता-पिता को तो सचमुच बहुत ही फ़क्र होता होगा। भैया एक आपका आपके करियर का पहला सॉन्ग आपने 2002 में गाया था। जी। 2002 में जब आप इस इंडस्ट्री में आए, तो आपने होली पे एक गाना गाया था, लेकिन हुँ। वो गाना सुपर डुपर फ्लॉप हुआ था। मुझे जानना है कि क्या जो कहा गया है कि शुरुआत हम किसी चीज़ का करते हैं तो पहले गिरना होता है, या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? नहीं देखिए भैया, कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने जीवन की शुरुआत कहीं भी करते हैं तो कहल गइल बा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जी, और गांव में बोलल जाला कि अखाड़ा क लतमरुआ ही जाके आगे पहलवान बनेला। हुँ, तो हम लोग देखे हैं आँखों से कि नहीं, बहुत सारे लोग ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचे, ऊँचाई को छुए हैं। तो उसमें गाना उस टाइम इस फ़ील्ड के बारे में नॉलेज भी नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी, क्या होता है, कैसे होता है। अब उस टाइम कैसे करके स्टूडियो में जाना भी बड़ा मुश्किल था, कुछ नॉलेज नहीं था, कितने दिन बाहर ही घूमना हो जाता था, उस टाइप के गाने नहीं मिलते थे, वैसा कंडीशन नहीं था कि आप उतने मतलब धन भी उतना नहीं था कि नहीं कैसे हम अपने आप को खड़े करें। तो उस टाइम जैसे गाँव से आया हुआ लड़का क्या कर सकता है? जी, तो उस टाइम कैसे करके बना लिए गाने और गाने बनाए तो गाने रिलीज़ हुए। उस टाइम सीडी का दौर था और सीडी के दौर में जहाँ तक सीडी पहुँचा वहाँ तक पहुँचा, लोगों ने सुना। अब जहाँ नहीं पहुँच पाया तो वहाँ कैसे सुनेंगे नहीं, नहीं, लोग? कोई बात नहीं भैया। तो वो फ्लॉप होना, हिट होना वो जनता के हाथ में होता है, हमारे हाथ में तो है नहीं। जिसको वो प्यार दे देंगे वो रातों रात स्टार बन जाएगा। जी। जी। नहीं, आपको प्यार देके स्टार बनाया भी, हुँ, हुँ। क्योंकि आपका ही डेटा बोल रहा है कि 2015 में जी। आपने एक गाना निकाला। लेकिन सर, ये 2015 के गाने के पहले मैं एक सवाल पूछूँगा, ये आपके सारे गाने मैंने देखे, उनके नाम ढूँढने के लिए कोई आपने अलग से विशेष आदमी रखा है? क्योंकि ऐसे-ऐसे नाम हैं हाँ, कि हाँ। नाम से ही हिट हो जाता मुझे लग रहा है। नहीं, विशेष नाम नहीं, हमारे पास हमारी टीम है, राइटर लोग हैं और जो वो टाइटल देते हैं, जो गाने लिख के देते हैं, जो म्यूज़िक करके देते हैं वो लोग। और कभी ये नहीं लगता है कि मैं मेरे परिवार के वो लोग नहीं हैं, वो समर सिंह का पूरा परिवार है, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे काम होता है भैया कि वहाँ नहीं लगेगा, आप कभी भी टाइम मिले तो आप आएँगे, ज़रूर, मैं ज़रूर। मिलवाऊँगा सबसे। आप खुद बोलेंगे कि नहीं यार, ये यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि नहीं कोई अलग है, सारे लोग एक जैसे हैं। 2015 का जो गाना मैं आपको बता रहा था, हाँ, गाने का नाम मैं ढूँढ के, तो गाने का नाम था गन्ना के रस, जी। जो 2015 में सुपर हिट हो गया। हाँ, वो गाना ऐसा था भैया कि जब वो गाना आया था 2015 में, तो उसके साथ भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा। तो हम लोग तो उस टाइम स्ट्रगल पीरियड था और मैं आपको बताता हूँ कि जब होली का मेरा गाना आया तो उस टाइम मैं मुंबई आ गया था। मुंबई आ गया तो मुंबई में मैं बहुत दिनों तक मुंबई में था। एक हमारे भैया थे पप्पू सिंह, उन्होंने उनके साथ ही मैं आया मुंबई और उन्होंने अपने यहाँ रखा, यहीं गोरेगांव में उनका ऑफिस था, एडिटिंग का ऑफिस था उनका। हुँ, वो उस टाइम वो एडिटिंग करते थे, तो मैं वहाँ था हुँ, और वहाँ से फिर जैसे
जीवन में उतार चढ़ाव वाली चीज़ें हैं तो जी। मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो उन्होंने बहुत हमको संभाला उस टाइम। फिर ये हुआ कि नहीं यार, भैया के ऊपर कब तक लोड रहेगा हम्म, और मुझे कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम मैं ये सोचा कि कुछ करते हैं। तो उस टाइम बहुत बार भी चलते थे, आज भी म्यूजिकल बार। तो मैं बहुत दिनों तक, लगभग 8-10 महीने तक मैं बार में गाया, वहाँ पे गाना गाता था मुंबई मैं। मुंबई हाँ, के बारे में। मुंबई की बात कर रहे हैं। वाह। मैं करीब 8-10 महीने तक गाया, मेरे पास कुछ पैसे हो गए। और एक कहानी और बता दें भैया आपको, हाँ, कि मैं इस फील्ड में आया तो मैं भाग के आया था कहाँ से, गाँव गांव से? से। तो लगभग मैं 4-5 साल, 4 साल तक गांव ही नहीं गया। हाँ, हाँ, और जो भी चीज़ें थी स्ट्रगल की, यहीं से शुरू हुई। तो मैं उस टाइम लगभग 1-8 लाख रुपया कमाया था। तो वो 1 लाख मेरे लिए उस समय करोड़ों के बराबर था। तो मैं वो 1 लाख रुपया जब हो गया तो मैं सोचा यार कुछ अब अपने आप को बदलते हैं और करते हैं। तो मैं फिर बनारस चला गया मुंबई से, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी थी हमारे लिए। और नॉर्मल परिवार का लड़का अगर इस फील्ड में काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल की चीज़ें हैं। तो हम बनारस चले गए। बनारस में फिर हम अपना स्ट्रगल ये सब चलते रहा। फिर गाने आए, फिर बहुत सारे गाने आए थे उस टाइम। लेकिन 2015 में जब ये गाना आया तो वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हुई। और ये गाना ऐसा था, यूट्यूब, फिर यूट्यूब आ गया। लेकिन गाना आया था कैसेट में ये, हाँ, रील वाले में, हाँ, सीडी में, सीडी में, सीडी में। सीडी में। लेकिन इतना ये गाना वायरल हुआ। और पहले एक छोटी कंपनी थी, किरण म्यूजिक, ये गाना उससे आया था। क्योंकि बड़ी कंपनियां उस टाइम लोग नए सिंगर को चांस नहीं रिलीज देते थे। करना या उतना इन्वेस्ट करना सबके लिए वो है, हम्म, उसमें ऐसी बात नहीं कि मेरा नहीं रिलीज हुआ। तो उस टाइम रिलीज करना बड़ा वो था। हम्म, तो उस कंपनी से आया, जब वो गाना हर जगह बजने लगा, फिर उस टाइम वो गाना, फिर हम लोगों ने उस कंपनी से भी बात करके उनके मालिक से कि गाना बड़ा हो गया है तो थोड़ा और बड़े रूप में इसको लाया जाए। तो उस टाइम वेव कंपनी में वो गाना फिर रिलीज हुआ। और आज भी वो गाना बजता है। और उस गाने ने समर सिंह की लाइफ को बदला। सर मैं चाह रहा हूँ ये गाना अब मुझे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब हम्म। आपके आपके मैं तो और दूसरे गाने आपसे सुनना चाह रहा था, लेकिन जी। इस गाने ने समर सिंह को समर सिंह बनाया है, तो गाना सुनना तो हक बनता है। हाँ, नहीं ये गाना बहुत अच्छा गाना। अब एक हमारे गाजीपुर के ही थे, सुशील भाई, उन्होंने लिखा था। और बहुत प्यारा गाना बना था उस टाइम के दौर में। मैं आपको सुना देता हूँ। हर के ऊपर के 32, नीचे के 36, अभी चवे के 24 बुझाता कि ना। अरे बतावा ये गोरी, हमरा गन्ना के रस तोरा ढोढ़ी में सही सही जाता कि ना। अब इसका मीनिंग लोग गलत लगाए कि नहीं, गाना गलत है। गाना था कि हमारे यहाँ गांव में कोल्हू होता है। हाँ, पहले के टाइम में जो होली बैल से होता है, हाँ, कोल्हू होता है, हाँ, तो गन्ना का उसमें लगाया जाता है गन्ना। और गन्ना जब गिरता है तो एक हौदी होता है, या हाँ, उसको और हाँ, भी बोलते हैं कि नहीं, उसमें रखता है, वो गिरता है। तो गाने का तात्पर्य वहाँ से था। अब देखिए गाना है, अगर उसमें मसाला नहीं रहेगा तो कौन सुनेगा। तो उस दौर में उतनी चीज़ें भी अपने को समझ में नहीं आती थी। ये था कि नहीं, गाने कैसे भी कैरियर को ऊपर ले जाना है। तो जी। वहाँ ये गाने से कैरियर बहुत अच्छा हुआ। और मैं बता दूं कि यूट्यूब के दौर में भैया, ये पहला ऐसा गाना है कि जो यूट्यूब पे 100 मिलियन सबसे पहले क्रॉस किया था। ये 2015, 16, 17 में जब यूट्यूब आया, यूट्यूब के दौर का ये पहला गाना है ऐसा कि ये 100 मिलियन क्रॉस लेकिन किया मैं था। मैं मेरा मानना है भैया कि सिर्फ और सिर्फ गाना ही नहीं, गाने के साथ साथ आपके कंठ में माँ सरस्वती भी बैठी है। अरे भैया नहीं, सब। वो मैं देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि गाना लिखने वाला, आप समझिए, क्योंकि मैंने ये सोचा अभी कि आपने बोला कि आपके मित्र सुशील जी ने गाना लिखा था।
गाना लिखने का अलग कला, हम्म, लेकिन गाना लिखने के बाद गाना गाने वाले के पास माँ सरस्वती नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना, नहीं तो एक राइटर ही सिंगर हो जाएगा। तो वो नहीं, कुदरती देन आपके पास है। सब प्यार है और उन लोगों लोगों का हमारी टीम का भी बहुत सपोर्ट रहता है कि जी। नहीं, भैया के लिए या समर के लिए या जो मेरे से सीनियर हैं, कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो ये था उस दौर में ये गाना बहुत बड़ा गाना बना। उसके बाद भी बहुत सारे गाने आए और धीरे धीरे करियर आगे बढ़ता गया। जी भैया। भैया मैं 2016 की बात करता हूँ, हम्म, 2015 की बात। 2016 में लोगों ने आपको देसी स्टार का दर्जा दे दिया कि यार ये आदमी देसी स्टार है। मतलब इतने पॉपुलर हो गए आप एक गाने के बाद कि सीधा देसी स्टार का एक आपको टैगलाइन दे दिया गया। क्या कारण है, मतलब देसी स्टार ही क्यों? नहीं, 2016 में भैया ऐसा था कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे राइटर हैं आलोक यादव जी, हम्म। वो भी गाजीपुर से हैं। हम्म। तो उन्होंने कुछ गाने बनाए जो खाटी गाने थे, जिसको हम लोग बोलते हैं धोबी गीत। हम्म। तो धोबी गीत हम लोगों ने बनाया कि कुछ अलग किया जाए। जैसे पहले दिनेश भैया गाते थे और हमारे यहाँ विजय लाल, विजय भैया भी गाते थे। हाँ, यादव जी गुरुजी हैं, वो गाते थे। तो उस टाइप के गाने बहुत आने कम हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कुछ बदलते हैं, हम लोग हाँ। करते हैं। हम लोगों ने उस टाइम 9 गाने बनाए थे, हाँ। 9 गाने। और 9 गाने बनाए तो उसमें एक गाना था थ्रेसर वाला। अरे वो गाना तो मैंने आपका, आपकी हमारे R&D टीम ने बोला कि थ्रेसर वाला गाना आप जरूर सुनिएगा। हाँ, तो थ्रेसर वाला गाना था, लेला मिक्सी मजा दी गरमिया में, फेसियल वाला गाना था, मर गई मैं गेहूं काटते काटते, हमरे धनिया का पातर कमर। माने उसमें 9 गाने बनाए थे उस टाइम हम लोग। और 9 गाने जब भैया बना लिए थे तो बहुत सारी कंपनियों में हमने गाने को दिया कि आप रिलीज करिए। तो उस गाँव उसके साथ भी बड़ी कहानी है, किसी कंपनी ने उस वो सब गाने रिलीज नहीं किए उस अच्छा। टाइम। हमने दिया सबको, लेकिन उस टाइम सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने सोचा कि उस टाइम ही हमने, हमारा ऑफिशियल चैनल बना था समर सिंह ऑफिशियल। तो हमने एक गाना अपने चैनल चैनल पर पे, डाल दिए। उस गाने का नाम था धन होई नाई हमसे कटनिया ना। जैसे गांव में बुआई कटाई ये सब के गाने थे, वो गाना हम डाले अपने चैनल पे। तो पहले दिन उस टाइम यूट्यूब ने, नया नया था। हाँ, नया था और उस यूट्यूब के लिए हम लोग भी नए थे। हम्म। तो उस समय समझ में तब उतना आवत ना रहे, लेकिन वो गाना, ऑडियो उस गाने का जब हम डाले तो एक दिन में 1 लाख गया था व्यूज। एक दिन में उस एक समय? दिन में उस टाइम तो 1 लाख गया। तो हम कहे कि नहीं, ये तो लगता है कि कुछ अच्छा होगा। तो फिर हम चले गए, मुंबई ही थे, आए थे, फिर चले गए गांव। वहाँ से जाके हम लोगों ने शूटिंग किया। उसके बाद सारे गाने की शूटिंग हुई। और आपको बताएं भैया, वो 9 गाना, कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो 200 मिलियन से कम होगा। मतलब आपका वो 9 गाना। 9 के 9 गाने 200 प्लस मिलियन है। आज भी गाने, अगर हम कहीं स्टेज शो कर रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो उस गानों की फरमाइश जरूर होती है, चाहे गुरही जलेबी हो जाए, वो भी गाना था। तो ये गाने सारे बम्पर हिट हुए और उस टाइम हर हर घर में वो गाना बजा। तो बस लोगों का प्यार मिला और वहीं से लोग उस गानों को लेके देसी 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 बोलने देसी लगे, देसी। हाँ देसी तो स्टार। बोलते हैं हम कोई नहीं नहीं, वो स्टार अच्छी नहीं पदवी है। आपको मिल गई है। हम अपने आप को भैया कोई स्टार नहीं मानते हैं। हम जो भी मानते हैं तो उन लोगों का प्यार है, जी। आशीर्वाद है कि चल रहा है। भैया 2019 में आपने भोजपुरी गाना गाने से चालू किया, बहुत से गाने गाए। 2019 में आपने भोजपुरी मूवी में भी काम करना स्टार्ट किया जी, था। आपका एक मूवी था विनाशक करके। जी। तो कैसे आप, मतलब एक सिंगर के साथ साथ आप एक एक्टर, और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गए? हाँ, ये धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। तो हमारे यहाँ भोजपुरी में ज़्यादातर अगर देखा जाए, लोग बोलते क्या हैं,
सिंगर एक्टर हैं, एक्टर लोग भी हैं, जैसे रवि किशन भैया हो गए और हमारे दिनेश दिनेश लाल जी हो भैया गए। हो गए, पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, जो भी हमसे सीनियर हैं, यश मिश्रा जी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोड्यूसर लोगों की ये रहता था कि नहीं, अगर सिंगर एक्टर रहेगा, सिंगर हीरो रहेगा तो फिल्म ज़्यादा बड़ी होगी, गानों को लेके, कहानी को लेके। तो उस टाइम फिर हम लोगों ने एक फिल्म बनाया जिसका नाम था विनाशक। राइट। जी। और विनाशक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी और अच्छा रिस्पांस भी गया उसका। उसमें एक गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, खाए जोड़े जोड़े सेव जी हमारे पति देव जी। उसमें आम्रपाली दुबे जी, दिनेश लाल यादव जी और हमने काम किया था और बहुत बड़ा गाना हुआ, लगभग वो भी 200 मिलियन के प्लस गाना। तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया था उस टाइम। और उस फिल्म के डायरेक्टर हमारे दिनेश भैया के छोटे भाई अ, मिठाई लाल यादव जी थे। तो वहाँ से फिल्मी करियर शुरू हुआ और अभी चल रहा है धीरे धीरे जी। जो भी। जी भैया, आपने 2025 में शादी की। जी। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारी भाभी प्रतिभा सिंह जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और भाभी जी, मैं आपको आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके पति देव, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पति देव को पकड़ने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए इतनी महिलाएं, इतनी लड़कियां लाइन लगी रहती है, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप बोलती होंगी घर पे कि एक काम कीजिए, चाय पिए हैं तो ग्लास रख दीजिए। तो ये आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस समर सिंह से सिर्फ और सिर्फ धर्मपत्नी ही करा सकती है। तो मैं सर उसी पे सवाल पूछूंगा कि यहाँ पे एक बात भैया मैं बोलूँगा हाँ, कि देखिए, आप कितने भी प्रभावशाली हों, कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन जब घर में आप आते हैं ना, तो वहाँ गृह मंत्री का ही चलता है। मतलब चाहे मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, हाँ, दुनिया का कोई इंसान हो। मतलब अपन अपन मनवा के बात अपने अपने मनवा में रखी हमसे ने। हाँ, तो उसको बाहर निकालने से अच्छा है कि अंदर ही रहने दीजिए। लेकिन अच्छा है, इंसान इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना काम, यहाँ वहाँ आना जाना, तो जब इंसान परिवार में पहुँचता है तो सुकून मिलता सुकून है। मिलता है। तो वो चीज़ें जो है वो लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन भैया, आप बताइए ना, आप एक्टर हैं, हम्म, आप हीरो पिक्चर काम कर चुके हैं, गाना गाते हैं, अलग अलग शोज करते हैं। जी। तो आप डॉक्टर प्रतिभा सिंह के साथ कैसे कनेक्ट हुए? मतलब ये घर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं? क्योंकि नहीं, ये दोनों का कनेक्शन अभिनेता वाला नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, ये तो घर परिवार से ही हो के रिश्ता बना है। और मैं भाग्यशाली भी समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी घर से, बहुत बोलते हैं ना कि जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस परिवार से हमारे घर में लक्ष्मी आई। और मेरी लाइफ को बदलने में भी बड़ा, क्योंकि जो मैं जिस दौर से गुजर रहा था उस दौर में मुझे बदलने में, मुझे इतना साहस देने में सबसे बड़ा योगदान है, हाथ है। तो सलूट है उस महिला को। वाह, बहुत बढ़िया सर। हाँ। भैया, एक गाना है आपका। हम्म, मैंने ये गाना जैसे ही लोगों को बोला तो बोलते यार बहुत ही वल्गर लग रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है जिसने उस गाने को गाया है, हम्म। जिसने उस गाने को बनवाया है, वही वो बता सकता है कि ये गाना वल्गर है कि नहीं। और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बता सकता है, और बाद में इस गाने को सुनना भी चाहेंगे हम। हरनवे धै धै दावत बा। देखिए भैया, वल्गर अगर कहेंगे तो उसमें कुछ वल्गर नहीं है ऐसा। हाँ। हाँ, हम इंटरटेन करने वाले लोग हैं। और आप उस गाने का मीनिंग समझेंगे तो बहुत सिंपल मीनिंग है, बहुत आसान मीनिंग है।
अगर वो वल्गर होता भैया तो गाना 5-6 महीने में 200 मिलियन हो जाता। नहीं, वो तो गया तो बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, हाँ। सोचने वाली बात है। इस समय वो 211 मिलियन गाना है, 7 महीने हुए हैं उस गाने को आए, और वो भी इतने छोटे चैनल, माने 0 सब्सक्राइबर के चैनल पे हमने वो चैनल स्टार्ट किया और वो गाना डाला। आप अगर चेक भी करेंगे देखिएगा कि वो पहला गाना उस चैनल पे पड़ा था 0 सब्सक्राइबर पे, और उतना बड़ा गाना हुआ। उस गाने का मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ, हाँ, क्योंकि लोग लोग कन्फ्यूजन में तो भी रहते कन्फ्यूजन में हैं। हैं। हाँ। हम लोग वो गाना बनाए थे, हमारे आलोक भैया उसके राइटर थे, हमारे प्यारा भाई राहुल यादव उसका म्यूजिक किया था। वो गाना इस मीनिंग पे बना था कि एक गांव में आप देखते होंगे कि नई नई शादी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शादी होती है, उनको 4 व्हीलर मिल जाती है, उनको चलाने नहीं आता है। जी। देखे हैं, आप भी देखे देखिए, होंगे, देखिए। बहुत सारे लोग हैं। आ नहीं तो कभी कभी देखत होगा कि बाइक लेके जात हुआ, मेहरारू पीछे बैठल ही, इतना तेज स्लेटर मार देने कि मेहरारू पीछे पीछे गिर से गया। गिर गेल बेचारी, और वो आगे निकल गई ना। ऐसा बहुत सारा होता है। वो गाने का यही मीनिंग है कि नई नई शादी हुई है, उसको गाड़ी मिल गई है, वो स्टार्ट कर दिया, अब उसको गियर ही नहीं लगाने आ रहा है कि आगे जाए, एक नंबर लगा के थोड़ा आगे ले गया, अब वो बढ़ाना आगे है तो सिर्फ हारने दबा रहा है। तो बस इतना ही मीनिंग है उस गाने का। अब इसमें कहाँ गंदगी है उस गाने की मीनिंग में? नहीं, बात तो सही कह रहे हाँ? हैं भैया। एक बार ये गाना एक बार सुना दीजिए ना, एक बार अरे मुझे। अरे, और लोगों की, इस समय लोगों की पहली पसंद है वो गाना। हाँ, मैं आपको सुना देता हूँ। हर की हाल का कहीं पियवा के, अबिन चलुए इंजन चापता। अभी इधर लगातार शो था तो थोड़ा गला भारी है, सो भी नहीं पाया हूँ, 4-5 दिन से जी। लगातार इधर बिजी था शो में। हर की हाल का कहीं पियवा के, अबिन चलुए इंजन चापता। नया नया ड्राइवर है, हरन में धई धई दाबता। अब वो नया नया ड्राइवर है तो हार नहीं दबाएगा। अब वो सीख लेगा, ट्रेनिंग स्कूल में जाएगा 4 व्हीलर के, तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, हारन भीड़ भाड़ में दबाया जाता है। यही है। अब मीनिंग कहीं कुछ लगाना है तो भाई दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, अब मीनिंग लगाएंगे, गलत सोचेंगे तो गलत होगा, सही सोचेंगे तो सही बहुत होगा। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ भी हो, इसका म्यूजिक भी बहुत प्यारा है। बहुत मैं तगड़ा है, बहुत तगड़ा है भैया, तभी तो 200 प्लस मिलियन हो गया। जी, जी। हम्म। भैया एक टॉपिक पे आते हैं हम। हम्म। अ, समर सिंह के जीवन में एक ऐसा समय आया जिस साल को मैं पूरा काला साल बोल सकता हूँ। हम्म। आपके परिवार के लिए भी एक ऐसा समय, जो समय सोचा नहीं होगा, क्योंकि 2012 से आपका संघर्ष करते करते 2015 2016 में आप देसी स्टार बन जाते। 17 18 19 20 कोविड आ गया होगा, 22 22 तक बहुत अच्छा समय चल रहा था। हम्म। लेकिन 2023 एक ऐसा समय आया जहाँ पे एक काला समय आया होगा, हम्म। एक काला ईयर आया होगा आपके लिए। हम्म। एक मुकदमा आप पे आया हम्म। जहाँ पे आकांक्षा दुबे, एक अभिनेत्री थी, उनकी आत्महत्या उन्होंने किया और इंजाम दोषी आप पे बोला गया। उसके बारे में आप जितना आप कह सकते, क्योंकि यह अभी कोर्ट का मैटर चल रहा है, तो मैं नहीं हम्म। चाहता हूँ कि कोई ऐसे विवादित, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो जनता को पता चले। जनता को सब कुछ पता है भैया, उसमें हमको बोलने से, हमारे या आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आप सिर्फ बोल सकते हैं, जी। और मैटर जब कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला आएगा खुद सबके सामने होगा, उसका भी मैं भी स्वागत करूंगा, सबको स्वागत करना होगा, क्योंकि कोर्ट से सर्वोपरि कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे, और जो भी था वो एक तरह से हमारे लिए बहुत बुरा दिन था, बहुत बुरा दौर था, क्योंकि मैं लगभग 221 दिन
ऐसी जगह पे था मैं 221 दिन की, मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि उस जगह पे कोई नहीं जाए। और उस समय कैरियर बहुत अच्छे पायदान पे था, और उसमें हमारी टीम, हमारे लोग, हमारा घर परिवार बहुत परेशान थे सारे लोगों ने, और मैं खुद बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। आप जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसमें बोला जाएगा। और दुनिया जानती है कि समर सिंह कभी, लोगों में जान डालने वाला इंसान किसी की जान से नहीं खेल सकता है। आप, हम लोगों के से प्यार पाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोगों का एंटरटेन करते हैं। हम रातों दिन वर्क करते हैं कि हम क्या ऐसी चीज़ लाएं, क्या ऐसा करें कि जिससे लोग खुश हों, एंजॉय करें, मस्ती करें, प्यार दें। तो बस इससे ज़्यादा बोलना कोई उस पे मतलब नहीं है। और चीज़ें हैं, कोर्ट का फैसला आएगा, देखा जाएगा। कोई बात नहीं भैया। थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। आपके फिल्म से हो चुका, थोड़ा अलग अलग इश्यू से अब आते हैं 2021। जी 2021 में आपने सपा ज्वाइन किया, ऐसा सोशल मीडिया बोलता है, कंफर्मेशन तो आप ही देंगे कि आपने सपा ज्वाइन किया, और भी सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने ज्वाइन कराया था, और उसी समय एक नारा दिया था मिशन 2022। जी। इसकी क्या सच्चाई, आपने ज्वाइन किया था? देखिए, मैं आपको बताऊं भैया कि अखिलेश भैया को दिल से मैं बहुत मानता हूं, और मैं कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं। और एक होता है कि नौजवान के लिए, नौजवान को देख के एक ऊर्जा मिलती है, और हार जीत अपनी जगह होता है। जी। व्यक्तित्व के धनी हैं, और जब भी हम उनसे मिलते हैं एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग उत्साह होता है। और हमने बहुत सारे गाने गाए हैं सपा के लिए, और आप इस चुनाव में भी देख रहे होंगे कि नए गाने बज रहे हैं। तो यही है, लगाव रहता है, लगाव है। जी भैया, आपको इतना लगाव है, हम्म, वो भी सीधा सुप्रीमो के पास, क्योंकि बाकी लोग तो जाके मस्का मारते हैं, अपनी पैरवी करवाते हैं कि मुझे टिकट दे दे। आप क्यों राजनीति में नहीं आए? आप भी आ सकते थे। नहीं भी, अभी उस चीज़ के लिए हम परिपक्व नहीं हैं, जिस चीज़ के लिए हमारी तैयारी नहीं हो और जिस फील्ड की हमको जानकारी नहीं हो, तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी लोगों से जुड़ के काम करना, उनका मनोरंजन करना है। अगर ऐसा दौर आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं एक चीज़ कि आप राजपूत हैं, सिंह हैं, जी। और सपा का नारा है पीडीए का, हम्म। इसीलिए आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी टिकट के लिए या इस चीज़ के लिए अ, ऐसा नहीं सोचा, ना किया कुछ भी। अभी उस चीज़ की हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो वहाँ पे बात करना कोई मतलब नहीं है। और लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो उसमें क्या बोलना है। आपके जो को एक्टर हैं, जो अभिनेता थे, अभिनेता से नेता बने हैं, उनका सबका मानना एक ही है कि समर अभी नहीं समझ रहा है, आने वाले समय में पछताएगा, क्योंकि सपा सिर्फ एक अपने स्टार प्रचारक के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही है, और एक समय ऐसा आएगा जिस समय वो अपने पीडीए की बात करेगी और बोलेगी समर को टिकट नहीं देना, सपा को नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। हम्म। हाँ, मेरे सीनियर हैं, उनका आशीर्वाद रहता है सभी लोगों का। और सबका अपना अपना मन है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हम। तो हमको इतनी स्वतंत्रता है कि नहीं, हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकें, चल सकें, बोल सकें, अपनी बातों को रख सकें। हमारे लिए एक सीख के बराबर है कि नहीं, हाँ, उनसे भी हम सीख लेते हैं।
हाँ, ये नहीं है कि मैं अगर जुड़ा हूँ तो मुझे टिकट ही चाहिए, टिकट लेके करेंगे क्या? अभी जहाँ सेवा करना है वहाँ कर रहे हैं, वो समय आएगा तो वहाँ पे भी बात की जाएगी। अगर उस राजनीति में जाना होगा तो राजनीति में तो पूरी तरीके से आदमी जाएगा जी। ना, कि नहीं हवा-हवाई काम करके कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अभी उसके लिए हम पूरी तैयारी करेंगे, ज़मीन पे वर्क करेंगे, वहाँ लोगों के पास जाएँगे, उनकी चीज़ों को, उनके सुख-दुःख में शामिल होंगे, तब ना कुछ पहले फ़ील्ड तैयार की जाती है कि पहले जल-गिला बैट लेके छक्के मारे। सही सही बात हो। पहले भाई पहले आप ग्राउंड बनाइए, वहाँ पे प्लेयर चाहिए आपको 11 दूना 22 लोग, अंपायर चाहिए, सारे लोग चाहिए, तब ना गेम शुरू नहीं, नहीं, होगा। सही सही एकदम सही कह रहे हैं। कि हवा-हवाई बस टिकट ले लेनी है, टिकट लेके क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं, एकदम सही। भैया अब थोड़ा-सा हम युवाओं पे आ जाए, क्योंकि आप जी, बहुत ही युवा, ऐसे बहुत से छोटे-छोटे सिंगर हैं जो आपको देख के अपना रोल मॉडल मानते हैं। जी। बहुत से लोग आपको अपने मार्गदर्शक के हिसाब से समझते हैं। कुछ नए युवा जो निकल भी रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे समर सिंह बनना है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वायरल होना? नहीं, देखिए भैया, अगर हम पढ़ाई किए रहेंगे तभी परीक्षा में हम अव्वल दर्जा प्राप्त करेंगे। हुँ, अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन होगा, हुँ। तो हम क्या लिखेंगे अपनी किताब में? जी, जी, सही सही बात है। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, तो हर फील्ड में देखिए वायरल होना वो अलग चीज़ है। वायरल चीज़ें होती हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। लेकिन आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, लंबी तैयारी करनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा-लिखा आदमी ही आईएएस, पीसीएस अधिकारी चाहे जो भी बड़े लेवल पे जाता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि जिनके लिखे हुए नोट्स पढ़ के लोग अधिकारी बन गए हैं, वो नहीं बन पाए। तो हो जी। सकता है कि नसीब तकदीर का खेल है हुँ, या कुछ कमियाँ रही होंगी उनके में, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो नहीं बन पाए लेकिन लोगों को तो बना दिए। हाँ। तो बिना पढ़े लिखे या बिना किसी की तैयारी किए तो ये भी फील्ड वैसा ही है कि हम सीखें अच्छे। बहुत सारे संगीत के स्कूल हैं, बहुत सारी जगह हैं, डांस के क्लास चलते हैं, हर जगह हर फील्ड में हर चीज़ें हैं, तो वहाँ सीखना तो बहुत ज़रूरी है भैया। और ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, संगीत लाइन ऐसी है, ये आप ख़त्म हो जाएँगे, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जुगों-जुगों तक चलने वाली है। तो यहाँ जितना भी सीखेंगे, आज हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ के बॉलीवुड के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी जी, आज भी बोलते हैं कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ। तो हम लोग तो कुछ नहीं है, ज़ीरो समान है। तो सीखना हर जगह है भैया। जी। भैया अगर आप बोले सीखते रहना है, तो आपको काफ़ी युवा सुन रहे होंगे, इस समय देख रहे होंगे। आज के दौर में कोई लड़का-लड़की अगर गायक बनना चाहते हैं, हुँ। तो उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरुआत देखिए रियाज़ करना होगा और एक अच्छे म्यूज़िक टीचर या अच्छे गुरु के पास जाके बहुत सारे संगीत के अकेडमी हैं, क्लासेस चलते हैं, लोग सिखाते हैं, तो बिना वहाँ पे जाएँ, उनसे शिक्षा लें, तैयारी करें, रियाज़ करें, उसके बाद फिर अच्छा। आज के दौर में तो भैया बहुत आसान हो गया है चीज़ें। हुँ, पहले के दौर में कैसेट आती थी, आज तो आप अपने टैलेंट को तो आप चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे लोगों को वर्ल्ड दिखा में सकते हैं। पहुँचा सकते हैं। हुँ, हुँ। तो माध्यम तो आज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ़ आपको अच्छी चीज़ को लाना है, हुँ, कि जो लोगों तक पहुँचे, लोगों को पसंद आए। तो आज इतने सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप आज अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे डालिए, सुबह तक आपको मिलियंस मिल जाएँगे। बढ़िया। तो आज बहुत आसान है, हाँ, लेकिन उसमें तैयारी करके आप कुछ भी करेंगे तो अच्छा होगा। भैया आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज़्म हावी है?
नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त होके रहते हैं। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें कभी-कभी मनमुटाव रहता है, लेकिन वो भी उतना हमको नहीं लगता है कि नहीं ऐसा तो है। आप बोल रहे हैं परिवारवाद नहीं होता, मतलब एक नहीं। एक भाई अगर सिंगर है, हुँ, दूसरे भाई को सिंगर बनना है, हुँ। या वो कभी था ही नहीं इंडस्ट्री में और एकाएक उसको बीच में लाके एक्टर बना दिए, ऐसा कुछ परिवारवाद नहीं है, नेपोटिज्म नहीं, नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड में तो आप खुद जानते हैं कि बहुत देखा जाता वहाँ है। पे है, लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसा नहीं है। हम तो नहीं देखे हैं अभी तक के करियर में। अच्छा, अच्छा, अगर बताइए समर सिंह जी, हुँ, अगर सिंगर नहीं होते, मान लीजिए आप सिंगर नहीं हैं, हुँ। अगर समर सिंह जी सिंगर नहीं होते तो क्या होते? समर सिंह सिंगर नहीं होते तो क्रिकेटर होते अब तक। हाँ? हाँ। मतलब आपने दोनों लाइन बहुत बढ़िया चुन के रखा है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम छोटा था तो मैं क्रिकेट बहुत खेला था और मैं स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला था। हुँ। उस समय क्रिकेट का जुनून था, लेकिन दुनिया बदलनी थी, दुनिया के साथ-साथ अपने को बदलना था, हुँ, परिवार को भी आगे लेके जाना था, तो ज़िम्मेदारियाँ बड़ी थी, हुँ। तो अब उधर नहीं तो इधर फिट हो गए। ऐसा कोई गाना आपने गाया अब तक जो कि वो गाया हो और बाद में आपको उस गाने पे पछतावा हुआ हो? नहीं, पछतावा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने जो भी गाने गाए हैं, लोगों के एंटरटेन के लिए गाए हैं और एंटरटेन करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है भैया। हुँ। तो ऐसा कोई गाना नहीं था कि जिससे हम पछताएँ। ऐसा कौन-सा गाना है जो आपके लिए सिर्फ़ गाना नहीं है, वो ज़िंदगी की कहानी है आपके लिए? ज़िंदगी की कहानी कहें तो जब हमने 2016 या 17 में शायद वो गाना आया, थ्रेसर वाला, हाँ। क्योंकि उसके पहले सीडी का दौर था, फिर यूट्यूब का दौर आया, तो वो गाना जब हम लोगों ने गाया और मार्केट में गया गाना, आप उस गाने को देखेंगे भैया तो आपको गाँव की याद आ जाएगी आपको और आप कहेंगे कि चलिए गाँव घूम के आते हैं। जब वो गाना हमने रिलीज़ किया तो हमको बाहर से बहुत फ़ोन आए, हुँ, सऊदी से, दुबई हुँ। से। वो लोग बोले, उसमें कमेंट में भी बोले हमको, और हमको जहाँ से भी उस टाइम पोस्टर पे यहाँ पे नंबर होते थे, वो लोग फ़ोन करते थे, बोलते थे कि भैया आपने गाने से हमारे गाँव की याद दिला दी। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये भूल जाएँगे, पता ही नहीं होगा कि बुआई कैसे होती है, कटाई कैसे होती है। सही बात है। जो गाँव में 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल, 15-15 साल गाँव गया ही नहीं, मिट्टी के घर कैसे होते हैं, गाय भैंस कैसे खाती हैं, चारा कैसे नहीं पता होता है, चलेगा वो। वो नहीं पता चलेगा और कुछ टाइम आने वाले 10 साल बाद वो सब विलुप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लोगों को कि नहीं कैसे होता है। तो हमने हर गानों में अपनी मिट्टी की चीज़ों को उठाया और वो लोगों को बहुत पसंद आया और आज भी वो गाना हमको लगता है कि डेली ही सुनते हैं लोग उस गानों को। हुँ, जी। म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जी। आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा झूठ किस लेवल पे बोला जाता है? ऑडिशन के समय पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय पे, या वादा करते समय? झूठ तो हर जगह बोलल जाला भैया। झूठ लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कहाँ बोल जाला? झूठ ज़्यादा हमके लगत है कि वादा करे में झूठ बोल देला लोग। जहाँ तक हमार मतलब अनुभव है, हाँ, कहते हैं कि नहीं ये होगा लेकिन होता नहीं है। तो वो सब चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि नहीं ये करना है, तो वो करना है। मैं इस सब में नहीं रखता हूँ कि नहीं, हाँ, नहीं तो मैं सीधे बोल देता हूँ कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं बोल दिया तो मैं करूँगा उस चीज़ को। जी। हुँ।
अच्छा, मैं हमेशा देखता हूँ एक एक सुपरस्टार आते हैं और सुपरस्टार जब मंच पे चढ़ते हैं, नीचे भीड़ बहुत होती है, पब्लिक उन्हें बहुत प्यार देती है और वो मंच पे भी बहुत स्माइलिंग फेस लेके बहुत ही अच्छे से अभिवादन करते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, हम्म। क्योंकि ये एक दिन का काम हो तो चलो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे सब टैकल करके वहाँ से निकलना, पकड़ना, ये सब करने के बाद आप लोग को, मतलब अभिनेता को, एक खुशी मिलती है कि ये फैन उनके हैं, या बाद में ऐसा लगता है यार बहुत जंजाल है? क्या लगता है आपको? भैया हमको लगभग 20 साल हो गए इस इंडस्ट्रीज में। हम इसी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, तरसते हैं कि लोग हमको प्यार दें, प्यार करें। और जिनके लाइफ में ये लोग नहीं हैं तो बेकार है वो। तो अगर वो पकड़ते हैं, खींचते हैं, छूते हैं, तो उसमें जो प्यार मिलता है, यहाँ यहाँ लगता है दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ पाने के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं। जी। हाँ, उनको आप अवॉइड करोगे तो या उनसे बुरा, इरिटेट हो गए आप हाँ, तो? तो बहुत बुरा है, क्योंकि आप जो कुछ भी हो उनकी बदौलत हो। वो आपको नहीं सुनेंगे तो आप कुछ नहीं हो, वो आपको सुनेंगे तो आप बहुत कुछ हो। तो बिना जनता के प्यार के, लोगों के प्यार के कुछ नहीं। वो खींचते हैं, बोलते हैं, गाली भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, तब भी चलता है, लेकिन सुनते हैं ना हमको, जी। तो उससे बड़ा प्यार क्या चाहिए। जी। आपका एक गाना है, हम्म, गाने का मीनिंग तो मुझे भी समझना है क्योंकि वो नाम से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपका एक गाना है, 345 मिलियन जी। गया है। गाना है नमरिया कमरिया में खोज देव। हम्म। मतलब इसका मीनिंग नहीं मुझे पता है, और 345 गया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे भी इसका मीनिंग बताने के बाद एक बार सुनाइएगा कि हाँ, हाँ। समझे कि क्या है, क्योंकि नमरिया कमरिया में खोज देव। जैसे गाने का मीनिंग साफ है। हम वो ये आइटम सॉन्ग है एक, कि जब शादी विवाह होता है, हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जी। तो उस गाने का मीनिंग यही है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि नहीं, कोई डांसर या कलाकार जो भी नृत्यांगना अगर डांस कर रही, तो हम जेब में से निकालते हैं नोट, उड़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी उड़ाते हैं ना, जी। तो जी। बोलता है कि नमरिया कमरिया में खोज दे। नमरिया का मतलब? नमरिया मतलब नोट, अच्छा, नोट। नहीं बोलते हैं नमरी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। गांव में यही बोलते हैं हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ नमरिया। खोखा पेटी बोलते हैं। हाँ, हाँ? यहाँ खोखा गांव पेटी में बोलते हैं। रुपया नमरी यही बोलते हैं, तो नमरिया कमरिया में खोज दे, एक तुकबंदी है। हाँ। हाँ, वो है। हाँ, लेकिन ये गाना बहुत बड़ा हुआ, और लोग आज भी इस गाने तीन को सौ सुन। पैंतालीस मिलियन जी। मतलब बहुत बड़ा फिगर है, 345 मिलियन। भैया एक बार वो गाना थोड़ा जरूर जरूर मैं उसको सुनाऊंगा। सुनाइए ना। गाने का बोल है कि लड़की बोलती है कि मैं छमिया छैल छबीली, मेरी कमर कटीली, मारब ऐसन झटका, समियाना जाई हिली। समियाना मतलब जो वो चांदनी बारात, जो होता है, हाँ, हाँ, लगा बारात होता है, रुकता है, हाँ। हाँ। कि मैं छमिया छैल छबीली, मेरी कमर कटीली, मारब ऐसन झटका, समियाना जाई हिली। तो इसके बाद मेरी लाइन आती है, मैं बोलता हूँ, हर की जवानी करोड़ के ना, नहीं, लड़की ही बोलती है कि जवानी करोड़ के ना, फ्री में परोस दे। तो यहाँ से लड़का बोलता है कि रोज के कमाइल खड़े खड़े झोंक दे। कहता है कि जितना मैं रोज कमाल कमाता सब डाल हूँ, दूंगा, दे हाँ, दूंगा, हाँ। कि रोज के कमाइल खड़े खड़े झोंक दे,
अहई सगरी नमरिया कमरिया में खोस दे। अच्छा। तो ये लाइन था और लोगों ने बहुत पसंद किया और गाना 345 मिनट मैं अभी 45 समझ गया मिनट में जी। कि मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि सब दे दूंगा हम्म। और जो ये पैसे है कमर में खोस दूंगा, मतलब हाँ, कमर में ऐसे वो लटका दूंगा। बोलने की बात है, लोगों को उसमें एंजॉय आता है जी 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 ऐसा जी। है। भैया, आपने इतने आइटम सॉन्ग किए हैं, इतने भोजपुरी गाने गाए गाए हैं, अलग अलग गानों के नाम देख हम्म। देख के ही थोड़ा टेंशन आ जाता है मुझे तो। हम्म। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं जब छोटा था तो मम्मी पापा मुझे दो तीन भोजपुरी मूवी दिखाए थे। जी। एक भोजपुरी मूवी थी और हम मुझे याद है एक रस्सी पे वाइट कलर का कपड़ा डाल के और लाके पिक्चर उस पर दिखती थी। हम्म। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरा परिवार, पूरे घर वाले, अगल बगल के मोहल्ला वाले भी आके बैठ के देखते थे। हम्म। और मूवी का नाम था बैरी कंगना, हाँ। नदिया के पार। हाँ। पूरा परिवार बैठ के देखता था। जी। आज भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको नहीं लगता है कि ऐसे मूवी बनते हैं कि आप परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देख सकते? देखिए मैं बताना चाहूँगा भैया कि बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं भोजपुरी की, चलती भी हैं, लोग देखते भी हैं और ये एक सोच बन चुकी है। सबकी सोच नहीं है, कुछ लोगों का, कि भोजपुरी में बोलना हो गया है कि भोजपुरी पूरी में अश्लीलता है, जो आता है उठ के बोल देता है। अब बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में अभी हम देख रहे हैं आई हैं, कहाँ नहीं है। हमारे गानों पे बोला जाता है कि गाने अश्लील हैं और वही बॉलीवुड में आ जाता है गाना कि चोली के नीचे क्या है, तो उस पर कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो बड़ी जगह से परोसा गया है। आप सोचने वाली बात है। और हम लोगों के मनोरंजन के लिए हैं, हमारे पास हर प्रकार के लोग हैं, हमारी बहुत सारे भजन हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे गीत हैं, या हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, उसको देखिए। आज इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, सीधे गालियाँ क्या क्या नहीं। आप देखिए बम्फर लोग देख रहे हैं, बम्फर चल रही हैं। अभी एक हमने एक ट्रेलर देखा साउथ का, आप उस ट्रेलर को देख लीजिए तो कौन परिवार जाएगा देखने। अभी इसके पहले एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर की, आप उसको देख लीजिए, वो भी तो 1000 करोड़ या जो भी 1200 करोड़ कमा के गई। हम अकेले तो देखने गए नहीं थे उस फिल्म को। तो एक फैला दिया गया है, लोगों के मन में डाल दिया गया है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता है। अगर भोजपुरी में अश्लीलता होती तो आज हमारे भोजपुरी का कलाकार उतने बड़े बड़े बिग बॉस हो, चाहे बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े जगहों पे जाके परफॉर्म कर रहा है, नंबर 1 पे टीआरपी आ रही, तो ऐसे ही तो आ नहीं रही है। आज हर रियलिटी शो में, हर फिल्मों में कोई ना कोई भोजपुरी का कलाकार इन्वॉल्व हो रहा है ना भैया? तभी तो जी। तो ये होता है कि हमेशा छोटी जगह को दबाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है। हाँ, मनोरंजन का साधन है। हम बहुत सारे अच्छे गाने भी आते हैं, बहुत सारे बुरे गाने भी आते हैं, तो आपकी इच्छा हो सुनिए, नहीं इच्छा हो मत सुनिए, उसको स्किप कर दीजिए। हर प्रकार के लोगों के हर लिए प्रकार बनती की है ना लोगों की चीज़ें। होती है। जी। फिल्म बॉलीवुड में बागवां बनती है तो हमारे भोजपुरी में नहीं बनती है। बनती है। तो दर्शकों को लेके भी तो चलना है। हम कह रहे हैं कि जो इतना रुपया लगा के, इतना पैसा लगा के प्रोड्यूसर बनाएगा तो उसका भी पैसा तो निकलना चाहिए। सही बात है। लेकिन भैया, मेरा इसी में एक सवाल है आपसे। हाँ। अगर आपको हम्म। कुछ समय के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रमुख बनाया जाए पूरे इंडिया का, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसमें भोजपुरी भी आता हो, जिसमें बॉलीवुड भी आता हो, हॉलीवुड, सब मतलब पूरी पूरी इंडिया आए, साउथ की मूवी भी आए,
आपको कुछ समय के लिए बनाया, तो क्या आप सारे पिक्चरों में से अश्लीलता के कंटेंट को हटाने का परमिशन देंगे, या फिर नए पिक्चरों में अश्लीलता नहीं लाने देंगे? आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम चीज़ें साफ सुथरी हों, कौन नहीं चाहता है कि साफ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हों, हर इंसान चाहता है, लेकिन होगा तब ना भैया। मेरे नहीं, मैं एक तरह से मैं बोल दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। अगर हमारे दर्शक लोग उस चीज़ को जब अवॉइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो जाएंगी। तो पहले तो वो बंद कर दें। मतलब आप उसी हिसाब से कह रहे हैं, जैसे कि मैं मेरे दोस्तों को पूछा हाँ। कि शराब मत पीजिए, हम्म। तो बोले कि पहले आप कारखाने जहाँ पे, वो बोले कि बंद कर दे। अरे भैया, आज आप एक चीज़ देखिए ना कि दूध की दुकान पे देखेंगे तो वहाँ माछियाँ मिलेंगी। और शराब की दुकान में लाइन शराब की दुकान मिलेगी, पे खड़े हो जाइए, देखिए लाइन मिलेगी। लाइन मिलेगी। तो वही चीज़ है। तो अब ज़माना बदल चुका है, चीज़ें दूसरे रूप को धारण कर चुकी हैं। जी। और किसी को रसगुल्ला पसंद है तो किसी को समोसा पसंद है। तो दुकान अब खुली है तो दुकान में हर प्रकार की मिठाइयाँ होंगी ना भैया। तो मतलब आप कह रहे हैं दुकान को चलते रहने दीजिए, तो आपको चलेगा जो तभी। लेना है उस दुकान से आप लेके हाँ, जाइए, हम आपको कह नहीं रहे हैं पसंद कि है तो हम, मत लीजिए। हाँ, हम कह रहे हैं अच्छाई बुराई हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं है। हमारे में भी है, हम्म। बहुत सारी चीज़ें हमारे में भी बुराइयां हैं। तो हमारी बुराई आप लेके क्या करेंगे? हमारे में कुछ अगर अच्छाई हो, अब मैं किसी से लेना भी चाहता हूँ, लोग भी बोलते हैं कि नहीं उनकी अच्छाइयाँ लो, उनकी बुराइयाँ क्यों ले रहे हो? तो हमारे ऊपर है ना। सही बात है। ठीक है सिंपल सी बात है। भैया, इंडस्ट्री में आपको लगता है ग्रुपिज्म चल रहा है? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने देखा है, जैसे कि पवन सिंह जब बिहार से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, जो कोई पार्टी से नहीं, निर्दलीय लड़ रहे थे, तो सारे लोगों ने उनको समर्थन किया। लेकिन जब खेसारी लाल राजद से बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, तो सारे लोगों ने विरोध किया। नहीं, विरोध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, जैसे पवन भैया चुनाव लड़े तो वो निर्दलीय लड़े थे, पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े। अब उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग गए थे। अब क्या बोलते हैं, खेसारी भैया गए थे और भी सारे लोग गए थे। वहाँ पे मनोज भैया नहीं गए, रवि किशन भैया नहीं गए, देखा जाए। अब जैसे खेसारी भैया लड़े तो आरजेडी से लड़े, तो उस टाइम चाहे पवन भैया, चाहे रवि भैया, चाहे मनोज भैया, ये लोग बीजेपी में हैं, बीजेपी के सांसद हैं। और पवन सिंह जी स्टार प्रचारक बीजेपी के थे, तो कैसे जा सकते हैं आप बताइए? तो आप बोले ऐसा कोई ग्रुपिज्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग अपनी अपनी जगह पे हैं। आज भी लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उनकी जगह राजनीति में देखी जाए तो दूसरी पार्टी है, उनकी जगह दूसरी पार्टी है। मतभेद है, मन भेद नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ऐसा, हाँ, वो सब एक ही है। हाँ, सब लोग एक हैं और एक होके हमारी भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? जी भैया, जाते जाते मैं यही आपको कहूँगा कि कोई ऐसा गाना जो आपको लग रहा अभी भी लेटेस्ट आपके पास आई हो, आप अभी भी बनाए हो, वो एक गुनगुना दीजिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे। लेटेस्ट तो आते ही रहता है, लेकिन मैं गाना वो सुनाना चाहता हूँ जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, चलेगा। और कि रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, इस गाने ने हमको बदल दिया। कि रात भर सैया हमर बढ़े टेम्परेचर, तू धरावेला थ्रेसर, तू धरावेला थ्रेसर। ये गाना मैं अभी
3 दिन पहले मेरा यहाँ पे शो था। हम्म, जब मैं इस गाने को गाना शुरू किया तो बहुत सारी महिला लोग भी हम्म, खड़े होके नाचने लगी थी। हाँ हाँ उनकी फरमाइश थी कि थ्रेसर वाला सुनाइए। तो ये गाना जब भी मैं गाना शुरू करता हूँ, चाहे जहाँ का भी मंच हो, लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। उसमें मेरी इसके बाद मेरी लाइन है कि कैसे छनी पूड़ी रोज रोटियां बेलाई, कैसे छनी पूड़ी रोज रोटियां बेलाई, धन बेला ना हिलाई, धन बेला ना हिलाई। ये पति पत्नी का नोक झोंक है इस गाने में कि पत्नी कहती कि आप रात भर उधर ही रह जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, थ्रेसर चलाते हैं, यहाँ टेम्परेचर मेरा, मैं टेंशन में होती हूँ कि कब आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वही चीज़ समझाता है पति कि अरे अगर हम रात भर काम नहीं करेंगे और जाएंगे नहीं इस सब चीज़ें करने के लिए तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे घर परिवार चलेगा। तो इस गाने का बस यही मीनिंग है। जी। तो आप सबके सामने एक भोजपुरी के सुपरस्टार, मैं तो अभी देसी स्टार कहूँ, देसी स्टार समर सिंह जी थे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शालीनता से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और आप सब भी देख रहे होंगे तो आप सबको भी बहुत सी ऐसी अनसुई बातें पता चली होगी जो किसी को नहीं पता है। क्योंकि एक कलाकार को आप जब भी सर्च करते हैं पूरे सोशल मीडिया पे तो उनके लाइन से इतने गाने मिल रहे हैं, इतनी चीज़ें मिल रही कि वो चीज़ें दब जाती होंगी। मेरे द्वारा, मेरे पॉडकास्ट के द्वारा बिंदास बोल विद गौरी शंकर का ये सौभाग्य था कि समर सिंह के बारे में बहुत सी चीज़ें मुझे मिल चुकी है और आप सबके बीच में है। मैं चाहूँगा कि और भी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी ऐसे चीज़ें हो जो आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में डालिए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं ज़रूर इनसे पूछ के रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे। धन्यवाद। नमस्कार।